और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। ज्ञान ज्योति मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल उत्कृष्ट शिक्षा के सफलतम 20 वर्ष सन 2004 में स्थापित ज्ञान ज्योति मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में सफलतम शिक्षा के 20 वर्ष पूर्ण किए। ज्ञान ज्योति मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक ज्ञानेंद्र दुबे ने बताया कि इस स्कूल की स्थापना सन 2004 में की गई थी। उनका प्रयास रहा कि इस मध्य एवं गरीब वर्ग के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा मिले। इस वर्ष भी 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम बहुत उत्कृष्ट रहे। 10वीं में 100% रहे एवं 12वीं की परीक्षा में 5 छात्रों ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना की पात्रता हासिल की। 5वीं और 8वीं परीक्षा के बोर्ड परिणाम बहुत अच्छा रहा। ज्ञानेंद्र दुबे ने बताया कि समाज सेवा के भाव से ही यह स्कूल प्रारंभ किया था और अभी भी इसमें कम फीस पर छात्रों को शिक्षा दी जाती है। स्कूल भवन पर फुली फिनिश्ड रूम और कंप्यूटर लैब है, साथ ही पूरा कैंपस सीसीटीवी कवर्ड है। ज्ञानेंद्र दुबे कहते हैं कि उन्हें इस बात का संतोष से कि पैसों के अभाव में स्कूल का कोई विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं रहा और ऐसे छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। गत वर्षों का हमारे यहाँ 12th और 10th क्लास में टॉपर्स स्टूडेंट्स निकले हैं। अभी कुछ बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आस्था साहू मध्य प्रदेश में वो 7th रैंक लेके आई थी 10th में, और इसके बाद भोपाल टॉपर्स थी। उसी तरह थोड़ा सा कोरोना के बाद एजुकेशन जरूर डाउन हुआ है सभी जगह का, बच्चे चिड़चिड़े और जिद्दी प्रवृत्ति के हो गए हैं। इसके बावजूद भी विपरीत परिस्थिति में हम लोग एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करके पास आउट भी हो रहे हैं। तो लास्ट ईयर अभी जो रिजल्ट अभी हमारे यहाँ 12th क्लास में 91% से बच्चा पास हुए हैं। 5-7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिभावान का जो रिजल्ट मुख्यमंत्री मेधावी छात्रों योजना का, तो वो 25,000 जो भी मिलता है तो वो उसमें भी लिस्ट में नाम है बच्चों का। 10th में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। खुशी हमें इस बात की है कि हमें एक ऐसा मौका मिला है कि मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के बच्चों को जो सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल की जो फीस है उसको नहीं पेमेंट करके और पढ़ा पा रहे थे बच्चों को, वो पेरेंट्स हमारे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाकर पढ़ाई के एक अच्छा स्तर मेंटेन करते हुए बहुत अच्छी जगह पर वो पब्लिक स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जी, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो 12वीं तक के बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए। चाहे वो नर्सरी क्लास की बात करें तो प्लेवे मेथड से पढ़ाने का तरीका हो, डिजिटल रूम की बात करें तो सारे क्लासरूमों में हमारे यहाँ स्मार्ट टीवी लगी हुई है। जो हमारे यहाँ सिलेबस है उस सिलेबस का पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे डमी लैब 8th तक की ज़रूरत होती है साइंस की, वो हमारे पास है। डमी लैब के साथ साथ 10th, 9th और 11th, 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की लैब होती हैं, वो प्रॉपर बनी हुई है। और ये सब उसी अफोर्डेबल फीस पर जो जी हाँ, उसी फीस पर है। और कंप्यूटर की भी बात करें तो हमारे यहाँ एक व्यवस्थित कंप्यूटर लैब भी है और साथ में इनका कोई अलग से चार्जेस नहीं है। सर, हाउ मेनी स्टूडेंट 1 to 12th? समथिंग 600 स्टूडेंट्स। और देखा जाए तो जैसे आपने बताया कि गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग कई बार ऐसे नीडी पर्सन्स भी आते होंगे जो उतना फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए सहयोग कर पाते। मेरे पास यदि आपका कैमरा काम करे तो मैं अपनी फीस रजिस्टर भी निकाल के दिखा सकता हूँ। हमारे पास 10 से 15 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फीस जमा नहीं की है, और केवल फीस इसलिए रजिस्टर में लिख रहा हूँ क्योंकि हमें मालूम है कि जब बच्चे की 15,000, 10,000, 8,000 फीस पेरेंट्स नहीं जमा कर पाए तो वही फीस 12वीं में पहुँचते पहुँचते यदि 1.5 से 2 लाख रुपए हो गई है तो वो कैसे जमा कर पाएंगे। लेकिन बच्चों के दिमाग में ये बैठे कि हमें स्कूल वाले फ्री में पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उसको हिसाब बना के रखते हैं। पैसों के अभाव में कोई छात्र शिक्षा से वंचित नहीं है। अभी आप लिस्ट में जाके देखिए तो कनक यादव बच्ची है जो 10th क्लास में 81% प्राप्त की है, और फोटो भी लगी हुई है उसकी 10th में। और उसके पेरेंट्स जो थे हमारे यहाँ एडमिशन करवा के गए थे, और पिताजी अपने परिस्थितियों के बेस पर या जैसे भी हो बच्चों को और फैमिली को छोड़कर चले गए हैं। माँ किसी जगह पे बाई का काम कर रही है और उनके दोनों बच्चे हमारे यहाँ व्यवस्थित पढ़ाई कर रहे हैं। बेटी 11th में आ गई है, बेटा 9th में। तो ये कहा जाए कि ये मेरे लिए एक उपलब्धि है। मैं आपको उपलब्धि के साथ ये सम सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी
हाँ, तो उसमें भी आपको एक संतुष्टि का भाव ही होगा कि कुछ न कुछ योगदान हम कर पा रहे हैं समाज के लिए। मेन तो वही है मेरा, यदि स्कूल चलाने का उद्देश्य, उसमें सबसे ज़्यादा खुशी भी होती है और ऐसे लगता है कि हाँ मैं कुछ अचीव कर पाऊँ। तो उम्मीद करें कि जो आपका मॉडल है, जो रोल मॉडल आप है, अदर्स भी उससे कुछ थोड़ा इंस्पायर्ड हो और एक बेहतर समाज की हम जिस तरह से कंस्ट्रक्ट कर पाए। देखिए, ये हम लोग जिस क्षेत्र पर हैं, हम लोग मंदिरों पे दान ना करें चलेगा, लेकिन यदि हम विद्या शिक्षा के को मंदिरों पकड़े पे हैं करें। और ईमानदारी से विद्या को, जिस उद्देश्य को कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से पेरेंट्स अपने बच्चों को हम पर विश्वास करके भेज रहे हैं, तो उनको निश्चित है कि वो चीज़ मिलना चाहिए जिस उद्देश्य से आ रहे हैं। और पैसा ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसे की अभाव में किसी भी बच्चे टैलेंट कोई को व्यक्ति शिक्षा से वंचित रह रहा है। और ऐसा नहीं आरटी होना के चाहिए। स्टूडेंट कितने हैं? आरटी के स्टूडेंट हमारे यहाँ 45-50 के करीब होंगे। देखा जाए जिस तरह से एक प्राइम लोकेशन पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एफोर्डेबल उस पर आप कर पा रहे हैं, समाज के लिए भी और दूसरों के लिए भी एक कहीं ना कहीं ये सीख देगा। उम्मीद करें कि इस तरह का आपका कंट्रीब्यूशन जारी रहे ताकि और समाज आगे और भविष्य बच्चों का उज्जवल हो सके। निश्चित है, हम तो प्रयास करते रहेंगे Thank और you. पेरेंट्स का बराबर सहयोग हमारी मिलता पूरी है। टीम की ओर से आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।